हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत उब्रेस। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। बिल्कुल सर, बढ़िया और शानदार तरीके से दी जाती है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है। बस लगे रहो, पूरी जान से लगे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। दी जाती है कि नहीं? बिल्कुल सर दी जाती है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल पे केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बढ़िया और शानदार तरीके से, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यू, सब कुछ करवाया जाता है सर। कुछ भी नहीं छोड़ते सर, आपके लिए सब कुछ करवाते हैं। एनसीईआरटी इंटेक्स एज वेल एज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये भी होता है। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन सीबीएसई और आपका दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। कैसे सर? बढ़िया और शानदार तरीके से, मजेदार और लाजवाब तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम पे होता है वही सेगमेंट हिंदी मीडियम पे भी करवाया जाता है, एक तरफा तरीके से। ठीक है सर, तो आज क्या है? मैंने कहा देखते हैं आज क्या है। सर वही जो चल रहा था। क्या चल रहा था? सॉलिड स्टेट चैप्टर 1। मैंने कहा था ना टाइप 5 पे आ गए। मैंने कहा था ना टाइप 5 पे आ गए। काय पे आ गए? टाइप 5 पे। बिल्कुल सर, मैंने क्या कहा था? टाइप 5 पे आ गए। बिल्कुल सर, टाइप 5। टाइप 5 मैंने कहा था ना, बिल्कुल शानदार तरीके से टाइप 5, एक नंबर तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, ठीक है सर, बिल्कुल। और सर ये आपके बोर्ड्स का पैटर्न है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है सर। ये आपके बोर्ड्स का पैटर्न है सर। किसका पैटर्न है? बोर्ड्स का पैटर्न है सर। तो अगर इसको हल्के में लिया तो सर फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। ये काय का पैटर्न है? बोर्ड्स का पैटर्न है सर। किसका पैटर्न है? बोर्ड्स का पैटर्न है। मैंने कहा ठीक है सर, तो बोर्ड्स का पैटर्न है तो अपन देख लेंगे असर्शन और रीजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बोलते हो, चालू करें? जल्दी पेन कॉपी लेके आ जाओ भैया, पेन कॉपी लेके आ जाओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी पेन कॉपी लेके आ जाओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बढ़िया और शानदार तरीके से। डन डना डन डन। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करें, आ जाइए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। ठीक है, असर्शन रीजन में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं सर। पहला, असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। और जो रीजन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी करेक्ट रीजन है किसका? असर्शन का। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर असर्शन, ये फर्स्ट हमारा रहेगा चॉइस। सेकंड, असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। रीजन करेक्ट नहीं है हमारा। ठीक है, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बात आपको याद रखनी है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन कैसा है? रॉन्ग है। ठीक है, और असर्शन रॉन्ग है बट रीजन आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, बट रीजन आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ये 4 ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। ये 4 ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। ये 4 ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा पता होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 ऑप्शंस, चलिए बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। चलो सर, चलो बढ़े आगे। बिल्कुल डन भैया, डन हो जाए तो बता देना यार, डन हो जाए तो बता देना सर, नहीं तो कट्टी हो जाएंगे सर।
डन हो जाए तो जरूर बता देना, बाकी आगे की बात है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने, मजा आएगा। क्या है? assertion the total number of atom present in a simple cubic unit cell is 1। बिल्कुल सर, मैंने आपको अभी पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले ही बना के बताया था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब एससीसी, मतलब एससीसी, मतलब एससीसी। और ये बोलता था हर कॉर्नर्स पे होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन मैं इसलिए टच नहीं करवा रहा हूं, हौश पौश हो जाएगा ये। और सर ये लोग क्या होता है, इसका इस यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होता है हर एक एटम का, वो 1/8 पार्ट होता है। और ऐसे कितनों का कंट्रीब्यूशन है? 8 का। तो टोटल कितना हो जाएगा? एक एटम। इसीलिए हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल में एक एटम पाया जाता है। कितना एटम पाया जाता है? एक। तो सिंपल, ये बिल्कुल भी टोटल करेक्ट है, टोटल करेक्ट है। दिल बना दो सर। जल्दी जल्दी जल्दी, टोटल करेक्ट है सर। टोटल करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कहीं से कहीं तक, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कहीं से कहीं तक। जल्दी देख लीजिए एक बार, जल्दी 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 जल्दी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, डन। आगे आ जाइए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज atoms at its corner, each of which is shared between 8 adjacent unit cell। मतलब ये एक एटम 8 यूनिट सेल के अंदर शेयर होता है, 8 यूनिट सेल के अंदर, इसीलिए इसका शेयर कितना होता है? 1/8। मतलब सर जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि एक एटम क्यों होता है, वही एक्सप्लेनेशन भाई ने भी दिया। मतलब ये भी टोटली करेक्ट है, और टोटली करेक्ट होने के साथ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या है सर जी? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या है सर जी? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो फिर क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए assertion and reason both are correct statements and reason is correct explanation for assertion। reason is correct explanation for assertion। तो A for आलू आंसर सर, A for आलू आंसर। A for आलू आंसर। देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो भैया, A for आलू आंसर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है सर। डन 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 डन। आलू आंसर हो गया सर, A फॉर आलू आंसर हो गया सर। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं, एक नंबर। आगे बढ़ू, A फॉर आलू आंसर, A। ठीक है। सेकेंड, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर डायमंड बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर्स। बिल्कुल सही बात है सर। ग्रेफाइट वैसे तो दोनों के दोनों नॉन मेटल्स होते हैं सर, कार्बन के फॉर्म में, ग्रेफाइट और अपना डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के दोनों क्या है सर जी? हमारे कैटेगरी है किसके भैया? हमारे सॉरी नॉन मेटल से दोनों। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है सर जी, ये कंडक्टर्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। लेकिन ये जो होता है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रीजन होता है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जिसके कारण ये कंडक्शन कर पाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। दूसरी बात, ग्रेफाइट के पास हेक्सागोनल प्लेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं सर? हेक्सागोनल प्लेट स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए एक के ऊपर एक प्लेट जो होती है स्लिप करती जाती है, और ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इतना कोई हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। लेकिन सर जब मैं डायमंड की बात करूं तो इसका होता है हार्ड टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो।
इसीलिए ये बहुत ज्यादा हार्ड नेचर के होते हैं, कॉम्पैक्ट नेचर होता है इसका। बढ़िया, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये तो सही है सर, 100% सही है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, ऑन द अदर हैंड डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। तो बात समझना है सर, देखो यार दोनों पॉइंट सही है, दोनों पॉइंट में कोई गलती नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाला असर्शन दिया था उसका रीजन से कोई लेना देना नहीं है। जब वो लिखता कि भैया ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर इट इज अ कंडक्टर, डायमंड के पास नहीं होते, तो फिर रीजन सही होता। लेकिन अभी मैं रीजन को सही नहीं मान पाऊंगा। अभी मैं ये बोल सकता हूं कि असर्शन और रीजन बोथ द करेक्ट स्टेटमेंट्स, बट लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो फिर मैं जाऊंगा बी के साथ, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ये सही है। तो बी फॉर इस बार हो गया ब्यूटीफुल आंसर। क्या हो गया सर जी? ब्यूटीफुल आंसर। क्या हो गया सर जी? ब्यूटीफुल आंसर। क्या है भैया इस बार? बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। चलो, बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर देख लो एक बार। बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर, एक तरफा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखिए आंसर आ गया। चलो क्या कह रहा है? हाँ सुनिएगा ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ सीसीपी इंक्लूडिंग द वन दैट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर इज 4। ठीक है, मैं तो बस ये कहता हूं जैसे सीसीपी का भी अगर मैं निकाल के देखता हूं तो सीसीपी जो होता है वो एचसीपी वाली पैकिंग ही बनाता है। तो हम ये मान सकते हैं उसके अंदर भी 4 एटम्स के आसपास होंगे, और जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना सर, उसी को हम बोलते हैं उसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इधर पे भी 4 एटम्स की बात होती है। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ सीसीपी इंक्लूडिंग द वन दैट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर इज 4। तो बिल्कुल सही है, ये 100% ट्रू की बात करी गई है, 100% ट्रू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे सुनेंगे। बिसाइड्स द बॉडी सेंटर देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड present at the center of each of the 6 faces of the unit cell and each of which are shared between 2 adjacent unit cell. Point is that उसने क्या बोल दिया कि भैया एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेंटर में होती है, बाकी 6 फेसेस पे 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है सर। ये एटम्स की बात कर सकते थे कि एटम्स वहां पर होते हैं लेकिन वॉइड्स वहां पर नहीं होती फेसेस पे, जो 2 लोग को शेयर करती, वहां पर एटम्स होते हैं। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। सिर्फ है हमारे पास असर्शन सही है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। बिल्कुल असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो मेरे हिसाब से तो भैया सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। चेक करिए, सी फॉर कूट केमिस्ट्री, सी फॉर कूट केमिस्ट्री। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सी फॉर कूट केमिस्ट्री। जल्दी देखिए सर, सर जल्दी देखिए जल्दी। सी फॉर कूट केमिस्ट्री। डन हो गया। सी फॉर कूट केमिस्ट्री। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बताइए। सी फॉर कूट केमिस्ट्री क्लियर है? नेक्स्ट
आ जाओ क्या बोल रहा है। द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर एससीसी स्ट्रक्चर। भाई हमारे पास 3 स्ट्रक्चर थे, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। अगर आपको याद हो तो तीनों की मैंने पैकिंग एफिशिएंसी भी आपको पढ़ाई है। ये लगभग अगर देखें तो 52.4%, इसको मैं 68% ही मानता था, और यहां पर 74%। ठीक है, निकालना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, उसके बाद सर क्या कह रहे हैं, एफसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ रहा है भैया, 12 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। सर एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, 12 ही होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अपन ने पढ़े हैं सबके कोऑर्डिनेशन नंबर्स किसके कब होते हैं, क्योंकि एफसीसी पे हम बढ़िया 3D स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो भैया उस पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12। अगर देखा जाए तो सर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन सर आप ये बताइए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम क्यों है, इसका कोई रीजन दिया क्या इसने, कोई रीजन दिया क्या? इसका रीजन अगर मैं बताना चाहूं तो बहुत इजी था। इसके अंदर होते हैं 1 एटम्स, इसके अंदर होते हैं 2 एटम, और इसके अंदर होते हैं 4 एटम। तो कहां ज्यादा जगह को यूज किया जा सकता है, कहां ज्यादा जगह भरी रहेगी भैया, 4 एटम में तो ज्यादा जगह भरी रहेगी, इसलिए 74% होता है और ऊपर वाले का कम होता है। ये रीजन था, लेकिन ऐसा कुछ रीजन नहीं दिया गया। लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो अपन जाएंगे बी के साथ। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ये अपन का आंसर होगा। बी लिखो, जल्दी 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 लिखा करो भैया। बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, बी कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होने वाली। जल्दी लिख लीजिए सर, जल्दी, बढ़िया तरीके से। 1 नंबर बात हो गई है। डन, ठीक है, हो गया। चलो ये देखिए बी, मैंने कहा ही था कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग बस करते चलो काम, मेरे साथ काम करते चलो, आपका काम हो जाएगा, अपने आप हर चीज क्लियर होती जाएगी। देखिए असर्शन, सेमीकंडक्टर्स आर सॉलिड, हाँ, विथ कंडक्टिविटी इन द इंटरमीडिएट रेंज 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बिल्कुल सर, इनकी कंडक्टिविटी जो होती है, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है सर, सबसे ऊपर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स की, इनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम इंसुलेटर, अरे लगभग खत्म ही होती है, कोई मतलब के नहीं है। और इनके बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो ये कह रहे हैं इंटरमीडिएट। क्या कह रहे हैं सर जी, इंटरमीडिएट। क्या कह रहे हैं सर जी, इंटरमीडिएट। क्या कह रहे हैं सर जी, इंटरमीडिएट। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं सर जी, इंटरमीडिएट। मैंने कहा ठीक है सर, तो बिल्कुल सही है, ये तो 100% सही है। ये वाला देख लो सर, क्योंकि मेरे को वो वाली जगह मिटानी पड़ेगी, क्योंकि शायद रीजन वाला जो स्टेटमेंट है उसमें भी मुझे को ड्रॉ करना पड़ेगा आपके लिए, रीजन वाले में भी मुझे को ड्रॉ करना पड़ेगा आपके लिए। बिल्कुल सर, चलो कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा आपके लिए। रीजन सुनेंगे। इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड। नहीं, ये नहीं होता, पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड नहीं, ये नहीं होता। मैं बताता हूं क्यों होती है, क्योंकि सर सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, देखो बताता हूं। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है मैं बता रहा हूं ना, देखो ना, आपके पास पहली बात तो 2 चीजें होती है, आपको पता होना चाहिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। होता है क्या नहीं सर, इसके बीच में गैप होता है। वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बने हुए, और ये कहलाता है कंडक्शन बैंड। क्या कहलाता है, कंडक्शन बैंड। ठीक है सर, तो अब मान के चलिए कंडक्टिविटी कैसे, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया,
जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं तो कंडक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है। और ये जो इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, क्यों पता है क्यों? क्योंकि यहां पर एक एनर्जी गैप होता है। क्या होता है सर जी? एनर्जी गैप। किस किस के बीच में? कंडक्शन और वैलेंस बॉन्ड के बीच में, जो कि क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन्स को उधर मूव करने नहीं देता। बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जा सकते, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। लेकिन आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, इनने बोला कर मैदान फतेह, ले छलांग, और लंबी छलांग मान के कहां पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में, और कंडक्टिविटी कर ली। तो ये जो रीजन है ये बिल्कुल टोटली गलत है, बस आपका अजर्शन सही है, बस आपका अजर्शन सही है। भैया अजर्शन पे वोट देना चाहूंगा, अजर्शन सही है आपका। और अगर अजर्शन सही है तो अजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देख लो सर, अजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये लो, assertion is correct but reason is wrong statement। ये देखो, ठीक है। जल्दी सेशन को लाइक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन तक क्लियर हो गया, यहां पर लास्ट क्वेश्चन तक क्लियर हो गया, चेक कर ले। ये देखिए सी इज द राइट आंसर। सर 73 हो गए, अभी तो लॉन्ग आंसर्स बाकी है। मैंने कहा था ना सर, लपक के क्वेश्चन है इसमें, 80 क्वेश्चन है जो कि अपन को करवाने, बिल्कुल बिंदास तरीके से। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए सर। हो गया, ये बना लिया पूरा। बेटा बनाते हुए चलना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ रहा हूं जिससे आपको दिक्कत आए सर। हर क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से करवाया जा रहा है, और अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर तो यार कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे सर, ये बात याद रखिए। तो फाइनली आपका टाइप 5 एंड करवा दिया सर मैंने। टाइप 5 मैंने क्या करवा दिया? एंड करवा दिया है, बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत नहीं आई है सर, कोई दिक्कत नहीं आई है। टाइप 5 आपका क्या हो चुका है? एंड हो चुका है, बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 5 आपका क्या हो गया है? एंड हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिंदास और एक शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस आपका एक ही काम है सर, थोड़ा लगे रहो यार, लगे रहो, थोड़ी जान से फोड़ देंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर, अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कि कल आने वाले लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स आपको तभी पता चल पाएंगे जब आपने इसको सब्सक्राइब करके रखा हो, और अगर नहीं रखा तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं फिर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा सर, इसीलिए उसको सब्सक्राइब करके रखना बहुत जरूरी है। और भैया इतनी मेहनत चल रही है तो लाइक और शेयर तो बनता है ना, जल्दी लाइक और शेयर मार दो, फटाफट लाइक और शेयर कर दो, तभी मजेदार है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात, ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कहां जाना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फटाक से अपने नोट्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। 100% फ्री वॉच, 100% फ्री कंटेंट, हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने बोला ना, हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये चारों के साथ सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड तो है ही। और इतना ही नहीं है, और आइए, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब मिलेगा आपको, ये सब मिलेगा आपको सर, छोड़ना नहीं है सर, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है सर, लगे रहना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। कोई भी प्रॉब्लम आए बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो बता दीजिए, अपन देख लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो बता दीजिए, अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक
नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, चलता है सर, बढ़िया है, बढ़िया है। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड फ्री मिलेगा, सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमे हुए हैं, वाईटी पे भी जमे। अगर आपको वाईटी से मजा आ रहा है वहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो सर ये खत्म आपका टाइप 5, अब कल मिलेंगे टाइप 6 के लिए। सर कल कितने बजे आओगे? भैया यही मिलता हूं, इसी समय मिलता हूं, इसी जगह मिलता हूं, मतलब सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।